ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव प्रभु की जय, सुभद्रा मैया की जय, रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज इस सेशन में योगदान करने के लिए। तो आज हम श्री जगन्नाथ जी की और एक लीला के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये लीला बहुत ही सुंदर है और मधुर है, जिस लीला के माध्यम से हम समझ सकते हैं भगवान अपने भक्त के प्रति उनका कितना मधुर संपर्क है। भगवान अपने भक्त के प्रति वो कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, एकमात्र भक्त ही मुझे समझ सकते हैं। तो इसी तरह से इवन श्रीमद् भागवतम में भी हम देखते हैं भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए ये सारे ज्ञान, ये सारे वैराग्य, ये अलग अलग जो चीज है, ये सारे कोई मायने नहीं रखता है। वो नारद मुनि को भगवान कहते हैं एक और एक मात्र में भक्ति द्वारा संतुष्ट होता हूँ। चैतन्य भागवत में क्या कहते हैं? चैतन्य भागवत में कहते हैं धन जन पांडित्य कृष्ण नहीं पाए केवल भक्तिर वसन चैतन्य गोसाई। धन जन पंडित्य से आप कृष्ण को लाभ नहीं कर सकते हैं, एक और एक मात्र भक्ति के माध्यम से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान भक्ति द्वारा सुलभ है। एक चीज है जो भगवान के पास नहीं है, यह है भक्ति। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। अगर उसी भक्ति को आस्वादन करना चाहते हैं जो भक्त भगवान से करते हैं, तो इसलिए भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भक्ति किसके द्वारा की जाती है? भक्त द्वारा। जहां भक्त नहीं है वहां भगवान की महिमा भी प्रचार नहीं हो पाती। आप देखिए, आप समझ सकते हैं प्रभुपाद अगर नहीं होते, एक बार आप विचार कीजिए, क्या कृष्ण की वाणी पूरा दुनिया में प्रचार हो सकता था? नहीं। क्या कृष्ण को सब जानते थे? नहीं। क्या जगन्नाथ जी को पूरा दुनिया जानते थे? नहीं। तो जगन्नाथ जी की, कृष्ण की महिमा भले कृष्ण प्रचार कर सकते थे, इसमें कोई क्या नहीं है। कृष्ण चाहे तो 1 सेकंड लगेगा, सबको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। कृष्ण बस इच्छा करते हुए सब बदल जाएगा। लेकिन भगवान चाहते नहीं मेरे भक्तों की महिमा प्रकाश। तो भगवान के भक्तों की महिमा प्रकाश करने के लिए भगवान ये सारे लीलाएं करते हैं। तो इसमें एक इवन अगर आप देखेंगे प्रहलाद महाराज भी अपने प्रार्थना में कहते हैं मन्ये जन रूप तप श्रुतौज। तो प्रहलाद महाराज भी कहते हैं मुझे नहीं लगता है ये सारे धन रूप सौंदर्य वैराग्य ज्ञान इससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्त्या तुतोषो को जो उत्तपाय, भक्ति द्वारा ही आप एकमात्र भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारा लीलाएं हैं, बहुत सारा मधुर लीलाएं हैं भागवत वैदिक ग्रंथों में आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह से जगन्नाथ जी की एक लीला है जहां भगवान अपने भक्त की जो सेवा है उसको श्रेष्ठता, उसको मान्यता देते हैं। भले हैं लोग उसमें कुछ ना कुछ कहते हैं, तो भगवान उसको उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। भगवान कहते नहीं, मेरे भक्त जो करते हैं वही सही है, भले ही वो कैसे कर रहे हैं। क्योंकि भक्त जो भी कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके पीछे उनका एक ही कारण होते हैं, उसका नाम है भक्ति।
उनका मनोभाव एक ही चीज रहते हैं, हाउ आई कैन सेटिस्फाई कृष्णा, मैं किस तरह से भगवान का संतुष्ट कर सकता। उनका मन में और कोई भावना नहीं रहती। ऐसे तथाकथित बहुत सारे लोग होंगे जो उनका मन में ऐसे बहुत सारा, बहुत नियम से, बहुत शास्त्रों को मानते हुए बहुत अच्छा तरीका से हो सकते भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, आप देखिए मैं कितना अच्छा से सेवा कर सकता हूँ। ये है भावना, अपने को सेंटर पर रखते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान को सेंटर में रखते हैं, जो मेरे कृष्ण को ये अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरह से एक लीलाएं हैं जो लीला को इस तरह है। आप सब जानते हैं श्री रामानुचार्य को। रामानुचार्य एक्चुअल में रामानुज, राम अनुज, तो दोनों मिला करते रामानुज। तो रामानुचार्य एक्चुअली ये श्री लक्ष्मण की अवतार है, जो कि ना श्री वैष्णव श्री संप्रदाय है, तो उनके प्रतिष्ठाता है, फाउंडर आचार्य है। तो साउथ इंडिया में वो रहते थे। तो एक बार रामानुचार्य क्या करे, श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गए। और ये 12th सेंचुरी की बात है, आज से बहुत साल पहले। तो रामानुचार्य जगन्नाथपुरी गए, और जब जगन्नाथपुरी गए, जाने के बाद उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन करे, जगन्नाथ जी की प्रसाद ग्रहण करे, और जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कर रहे थे। तो करते करते अचानक वो देखे, आप सब जानते हैं जगन्नाथपुरी में भगवान की सेवा वहाँ पंडा लोग करते हैं, वहाँ दैतापति से अलग अलग सेवक है, अलग अलग सेवा के लिए जो सेवा जो भोग लगाते हैं, तो उनका पूरा वंशज जो है वो भोग लगाएंगे, उनके आने वाला जनरेशन भी वही सेवा करते हैं। कोई अगर भगवान की ड्रेस को सिलाते हैं, दर्जी के काम करते हैं, ट्रेलर के काम करते हैं, तो उनका जो वंशज है, उनका जो आने वाले जनरेशन है, वो वही सेवा करते जाएंगे। अगर कोई सोचिए जगन्नाथ की मंदिर का क्लीनिंग करते हैं, तो वो सिर्फ मंदिर की क्लीनिंग ही करेंगे। तो इसी तरह से हर सेवा के लिए एक एक जो पंडा है वो नियुक्त है, उनमें उनको सेवा पहले से ही फिक्स करा हुआ है। तो इसमें एक है दैतापतिस। दैतापतिस का मतलब होता है जो बहुत ही लो कास्ट की। लो कास्ट का मतलब इतना लो है इवन शूद्र से भी नीचे, और वो क्या करते, जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे थे। तो ये देखने के बाद श्री रामानुचार्य को लगा, रहे ये क्या चल रहा है यहाँ, क्योंकि भगवान की सेवा ये कर एकमात्र ब्राह्मण कर सकते हैं। हम जानते हैं, जैसे आप सब जानते हैं, इस्कॉन में अगर आप विग्रह सेवा करना चाहते हैं तो आपको सेकंड इनिशिएटेड होना पड़ेगा, ब्राह्मण दीक्षा लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप शिव विग्रह की अर्चन, शिव विग्रह की डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं। अलग अलग सेवा कर सकते हैं बिना ब्राह्मण दीक्षा से, लेकिन अगर आप ब्राह्मण दीक्षा की बिना भगवान की जो विग्रह की सेवा है वो डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह से रामानुचार्य को भी पता है, शास्त्र में बताया गया है, विप्र जो ब्राह्मण है वो ही एकमात्र भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण की मुख ही द्वारा भगवान खाते हैं। भगवान कहते मैं ब्राह्मण की द्वारा खाता हूँ, ब्राह्मण जब भोग लगाते तब भगवान जाकर ग्रहण करते। तो इसी तरह से अगर शास्त्र को माना जाए तो जगन्नाथपुरी में जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा हो नहीं रहा। दैट इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट द सिस्टम। ये सिस्टम से सेवा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वह हो रहे हैं। तो रामानुजाचार्य को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो वो क्या करे, तब जो राजा थे गंगादेव के पास गए, बहुत उड़ीसा के, आप जानते उत्कल प्रदेश के राजा हैं। तो उनके पास जाकर रामानुजाचार्य बोलने लगे, अच्छा आप सुनो, ये जो जगन्नाथ की सेवा हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये सही हो रहा है। तो राजा बोलते, स्वामी ऐसे क्या गलती हो गया है हमसे, आप कृपा करके हमें बताइए। रामानुजाचार्य कहते गलती है, लेकिन देखो भगवान की जो विग्रह की सेवा है वो ब्राह्मण का करना चाहिए, लेकिन आपके इधर तो दैतापतिस भगवान की सेवा करते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये सही है, तो ये सिस्टम को आपको बदलना चाहिए। राजा ऑफ कोर्स, ये राजा जो है बहुत ही धार्मिक, बहुत ही साधु संत को, गुरु को बहुत सम्मान करते हैं, और भगवान जगन्नाथ की भक्त हैं। तो उन्होंने बोले आपने जो बताया है ये सही है, तो हम एक काम करते हैं,
एक डेट बताया है, इस डेट को हम सब जाएंगे और ये नया सिस्टम जो है हम बनाए हैं, सिर्फ ब्राह्मण ही एकमात्र भगवान की पूजा की सेवा करेंगे। तो इस जो नियम है उस नियम की हम क्या करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, उस नियम उस दिन से शुरू करेंगे। तो रामानुजाचार्य कहते ठीक है, उसी दिन के लिए प्रतीक्षा करते हैं हम। तो तब तक रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी में घूम रहे थे, दर्शन कर रहे थे, अलग अलग स्थानों की, अलग अलग स्थानों में और दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो दर्शन किया हमने। जब उस दिन आए हैं, राजा जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। राजा वहां जाने के बाद राजा ने पहले से ही वहां संवाद भेज दिया है, जो भाई सब लोगों को बताना, सारे सेवकों को जो एक जगह पर रहे, क्योंकि आज हम मीटिंग करने वाले हैं। अब सब जानते हैं होता है, जैसे सब एक साथ में बैठकर मीटिंग करते हैं। तो इसी तरह से आज हम मीटिंग करेंगे, कुछ नियमों का चेंज करेंगे। तो क्योंकि यहाँ रामानुजाचार्य आए हैं और रामानुजाचार्य जो बहुत श्री संप्रदाय की फाउंडर आचार्य हैं, तो समझ सकते हैं कितना पावरफुल है। और जो लक्ष्मण के अवतार है, तो भगवान की कुछ सेवा की पद्धति जो है उसको हम बदलें। तब सारे लोग एकत्रित हुए, राजा का ऑर्डर है तो सबको होना पड़ेगा, है क्या नहीं। तो देखिए पहले की समय में बहुत सुंदर शिक्षाएं थे जीवन में व्यक्ति की। जब भी कोई राजा महाराजा साधु संत बुलाते थे, इस बात को माना जाता, उसको रेस्पेक्ट किया जाता। जब हमारा जीवन में साधु की बात की रेस्पेक्ट हम कम कर देंगे, तो भी हमारा जीवन में दुख और समस्या की शुरुआत हो जाते हैं। जिस दिन से हम वैष्णवों की जो निर्देश है वो हमारा जीवन से हटा दिया है, उसी दिन से दुख शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वैष्णव की जो निर्देश है वो हमारा भलाई के लिए, दैट इज ओनली फॉर अस। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो श्री गुरु गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिया आरणा करिय मने आशा। गुरु की जो मुख पद्म वाक्य है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसको हमको बहुत हृदय से उसको स्वीकारना चाहिए। तो इसी तरह से राजा ने भी स्वीकारा रामानुजाचार्य की बात। उनको पता नहीं बाद में क्या होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकारे। तब लेकिन सब लोग वेट कर रहे हैं, मीटिंग की समय हो गया है, रामानुजाचार्य नहीं आ रहे, रामानुजाचार्य नहीं आ रहे। मीटिंग सोचिए 9 बजे थे, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, दोपहर हो गए, शाम हो गया, रामानुजाचार्य नहीं है। तो राजा ने अपने सेना को भेजा, बोले जाओ आप लोग रामानुजाचार्य वहां रुके हैं, उनको जाके देखो वो क्यों नहीं आ रहे, मतलब क्यों वो लेट कर रहे हैं, कोई कारण होगा निश्चित, हो सकता है उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो जाके देखो। तो वो सारे जाते, जाकर देखे रामानुजाचार्य वो है ही नहीं। तो सब लोग आश्चर्य हो गए, बोले रामानुजाचार्य ही हैं जिन जो आज इस नियम को चेंज करने वाले थे, क्योंकि वही बताएंगे किस तरह से सेवा करनी है। लेकिन आज वही नहीं है, क्या हो गया है? सब लोग बड़े चिंतित हो गए। तब सेना जाते 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 रामानुजाचार्य को मिले। तो रामानुजाचार्य को पूछे, स्वामी जी आपको आज वहां आना था और आकर आप कुछ नियमों का चेंज करने वाले थे, तो आप क्यों नहीं आए? हम सब आपके लिए इंतजार करे, राजा इंतजार करे, सारे पांडा लोग वहां थे, सेवक सारे सेवक वहां थे, आपके लिए सब इंतजार कर रहे थे, तो आप क्यों नहीं आए? तो रामानुजाचार्य कहते हैं उसी दिन, मतलब उसके अगले वाला दिन, पिछले दिन क्या हुआ, श्री जगन्नाथ देव मेरे सपनों में आए और आकर जगन्नाथ जी बहुत गुस्से में थे। और जगन्नाथ जी कहते तुम कौन होते हो? हाँ, तुम कौन होते हो मेरा सेवा की सिस्टम चेंज करने वाला? हु आर यू? और तुम कौन होते हो मेरे भक्तों को डिस्टर्ब करने वाला? मेरे भक्तों जैसे भी मेरे सेवा कर रहे हैं, मैं संतुष्ट हूं और मैं उनकी सेवा ग्रहण कर रहा हूं, तो तुम्हारा क्यों दिक्कत हो रहा है? तुम्हारा समस्या कहाँ है? अगर मैं सेवा ग्रहण कर सकता हूं मेरे भक्तों से, वो भले कैसे भी सेवा कर रहे हैं, तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो अपना? बल्कि भगवान बोले अभी की अभी तुम मेरे इस शत्रु को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं। तो रामानुजाचार्य कहते सॉरी प्रभु, मुझे पता नहीं था आपका ये सिस्टम के बारे में, जो ये आपके द्वारा ही है। भगवान कहते नहीं,
मुझे ये सारे नियम टियम ये सारे मुझे कोई मायने नहीं रखता है, मायने एक ही चीज रखता है, मेरे भक्त का भाव, भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव ग्रहण करते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं दुर्योधन, दुर्योधन 56 में भोग बनाए हैं, उधर विदुर जी के घर में कुछ भी नहीं था। विदुर जी की जो पत्नी है उनके पास एक केले थे, और केले भी उनने जो छीलने के समय जो केले हैं वो भी गिर गया है, और भगवान को छिलका खिला रहे थे, और भगवान इतना मानो ये अमृत पी रहे थे, भगवान इतना आस्वादन कर रहे थे भगवान केला की छिलका। कभी हमको अगर कोई केला की छिलका दे, क्या हम खा सकते हैं? नहीं। लेकिन भगवान केला की छिलका नहीं खाते, ना केला खाते, भगवान उस केला की देते समय जो भाव है उसको पीते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, और भगवान भगवद गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तुयम य में भक्त्या प्रयुज्यति, जो भक्ति द्वारा ये मुझे प्रदान करते वही मैं ग्रहण करता हूँ। तो इसी तरह से हम क्या देखते हैं, भगवान भले ही कितना भी आप नियम, कितना भी कैसे ना भी आप भगवान की सेवा क्यों ना करें, अगर उसके पीछे भक्ति ना हो, ये सारे मायने नहीं रखता है। तो भगवान इसलिए भक्त की वश में है, क्योंकि भक्तों भगवान की सेवा किस तरह से करते हैं, भक्ति द्वारा। तो इस तरह से भगवान इस लीला के माध्यम से अपने भक्तों की जो महिमा है उसको बढ़ाते हैं। भले ही रामानुचार्य वो महान वैष्णव थे, लेकिन उनकी बात को भगवान ने नकार कर उनको डांटे भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को, भले रामानुचार्य भगवान के भक्त हैं, लेकिन यहाँ जो भगवान अपने भक्तों की जो कास्ट है, जाति कुल, इसके विचार नहीं करते। अगर किसी के अंदर भक्ति है तो वो भक्ति करने की लायक है। इफ समवन हैव डिवोशन दे आर क्वालिफाइड टू बी अ डिवोटी, दैट्स इट। इतना ही क्वालिफिकेशन चाहिए भगवान की भक्ति करने। भगवान की भक्ति करने के लिए ना आपको उच्च कुल से होना चाहिए, ना उच्च जाति से होना चाहिए, और ना उच्च वंश से होना चाहिए। बस और बस एक और एक मात्र आपको क्या होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। अगर आपका हृदय में भक्ति है तो जरूर भगवान आपको स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, जगन्नाथ स्वामी की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। सो आशा करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से हम हर दिन एक एक लीला के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय।